हेलो दोस्तों, जॉब नोटिफिकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं यूपीएससी का वैकेंसी जो स्टार्ट हो चुका है भरना। ठीक है, तो उसके बारे में आज डिटेल चर्चा करेंगे। यूपीएससी के वैकेंसी के लिए, सिविल सर्विस के लिए बहुत ही अच्छे मौका है, अवसर है। जितने भी ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो ऑल इंडिया में, सभी के लिए अवसर है और एक सपना भी होता है हर एक स्टूडेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, कोई भी स्टेट से, जैसे मतलब आप झारखंड से हो, बिहार से हो, यूपी, इंडिया के हर एक स्टेट से इस फॉर्म को फिल करा जा सकता है। ठीक है, आज उसी के बारे में यूपीएससी जो बहुत ही मतलब सिविल सर्विस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट भरते हैं, 2024 इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो 5 मार्च को इसका लास्ट डेट है। तो अभी जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी तक आपने अगर फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, आप इसको फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की ओर। हम लोग यहाँ पे हिंदी नोटिफिकेशन लेके आए हैं। ठीक है, जितने भी मतलब हिंदी स्टूडेंट है उसके भी अच्छे से समझ आए। तो ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे दिनांक देख सकते हैं, डेट आप 14/2/2024 से ये स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिल करना। और ऑनलाइन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानी भरने की अंतिम तिथि है 5 मार्च 2024। तो ज़्यादा डेट नहीं है। आप जितने भी कैंडिडेट अभी तक अभी नहीं भर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट, आप उसे जल्दी से भर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइट दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्या है, परीक्षा के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लें ताकि आप इस का एग्ज़ाम दे पाए। आवेदन कैसे करें, यहाँ भी डिटेल दिया है। उम्मीदवार upsc.online.nic.in वेबसाइट का प्रयोग ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल यहाँ पर दिया हुआ। आवेदन के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एक बारीकी पंजीकरण प्लेटफॉर्म पर स्वयं का पंजीकरण करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ओटीआर विवरण संशोधन, यदि उम्मीदवार अपने ओटीआर विवरण में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसे ओटीआर प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के उपरांत ऐसे करने की अनुमति अपने जीवन काल में केवल एक बार ही होगा। अगर आप गलत भर देते हैं, बाय मिस्टेक गलत भर देते हैं, फिर आपको सुधार करने का सिर्फ एक मौका रहेगा। तो आप से मतलब ये है कि सजेशन है कि आप बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका फॉर्म भरें, क्योंकि इसका स्टेज होता है। ठीक है, इसका अच्छा से डॉक्यूमेंट आपका जांच होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आवेदन प्रपत्र यहाँ पे दिया हुआ। आवेदन प्रपत्र में संशोधन, आयोग ने इस परीक्षा के आवेदन विंडो के बंद होने के 7 दिनों के बाद इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र के किसी भी भाग में संशोधन करने की सुविधा देने का भी निर्णय लिया है। यह विंडो, ठीक है, यह विंडो इसके खुलने की तारीख से 7 दिन के लिए, अर्थात 6/3, यानी जब आपका फॉर्म लास्ट डेट, जब 5 मार्च 2024 को लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का, तो आप इसको 6 मार्च 2024 से 12 मार्च, यहाँ पे डेट दिया हुआ है 12 मार्च 2024 तक खुली रहेगी। यानी आप उस समय आप अपना करेक्शन जो है कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई उम्मीदवार इस दौरान अपने ओटीआर विवरण में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो वह ओटीआर प्लेटफॉर्म में लॉगिन करके तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर का देखिए, अभियोग आवेदन जमा करने के बाद अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख आप देख सकते हैं, तीसरा नंबर पॉइंट पे दिया हुआ है। आवेदन भरने की अंतिम तारीख, आवेदन भरने के अंतिम पत्र 5 मार्च 2024 को शाम 6 बजे तक भरे जा सकते हैं। ठीक है, आप उससे पहले ही 5 मार्च से पहले ही भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में साइट बहुत ही जाम रहता है। ठीक है, गलत उत्तरों के लिए दंड, अगर आप गलत जवाब देते हैं किसी भी क्वेश्चन का तो उसके लिए आपका माइनस मार्किंग यहाँ पे रखा गया है। ऑनलाइन प्रश्न पत्र आवेदन पोर्टल, ठीक है, आयोग ने
परीक्षा के प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा आयोग को किए जाने वाले आवेदनों के लिए 7 दिन की समय सीमा अर्थात परीक्षा की तारीख के अगले दिन से 7वें दिन 6:30 तक निर्धारित की है। ठीक है, जो आपका आंसर की है वो आपका जारी हो जाएगा। ऐसे आवेदन के ऑनलाइन प्रश्न पत्र आवेदन पोर्टल ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल के URL यहाँ पे उसका लिंक भी दिया हुआ है के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, उम्मीदवार के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउंटर उम्मीदवार अपने पत्र आवेदन पत्र उम्मीदवारी आदि से संबंधित किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन जानकारी स्पष्टीकरण के लिए दिवसों में प्रातः यानी आप कांटेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ भी आपको इंक्वायरी करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे इस नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। यानी मंडे से फ्राइडे तक 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ठीक है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर का दिया हुआ है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन सब जब आपका एग्ज़ाम होगा उस समय आप मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते। ठीक है, यहाँ पे बोल्ड करके लिखा है ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय फोटोग्राफ अपलोड करने के संबंध में अनुदेश, मतलब आपका क्या होना चाहिए, फ़ोटो जो लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब आता है कि यहाँ पे पोस्ट किस किस मतलब किस किस जगह यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एग्ज़ाम कब होगा उसका भी मेंशन किया हुआ है। देखिए, भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 14 फरवरी 2024 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार नीचे उल्लेखित सेवा और पदों पर भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 26 में, ये जो डेट है आप याद रखिएगा, 26 मई 2024 को सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। यानी आपका प्री मेंस का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, फर्स्ट एग्ज़ाम वो आपका स्टार्ट होगा 26 मई 2024 को होने वाली है। ठीक है, सभी उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा 2024 के नियमों के सभी परिशिष्टों एवं अनुलंघनक और परीक्षा नोटिस को जो कि सिविल सेवा परीक्षा नियमों 2024 के आधार पर तैयार किया गया उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि आपका जो प्री का एग्ज़ाम होगा प्री मेंस का, ठीक है, वो 26 मई 2024 का डेट रखा गया है। यानी 5 मार्च तक लास्ट डेट है आपका फॉर्म फिलअप का। सिर्फ आपको 1-1.5 महीना ही टाइम है, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करने का। और दिया गया है कि आप कौन से पोस्ट में विभाग में आप जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा। ठीक है, टोटल आपका, ठीक है, बहुत सारे हैं। पंडिचेरी पुलिस सेवा में ऑल इंडिया का वैकेंसी यहाँ पे जो एक अफसर के रूप में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। परीक्षा के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्तियों की संख्या लगभग 1056 वैकेंसी यहाँ टोटल ऑल ओवर इंडिया से निकाली गई है। ठीक है, तो आप देर ना कीजिए, जल्दी से जल्दी इस UPSC का जो गोल्डन एग्ज़ाम है, गोल्डन पोस्ट है, आप उसको ज़रूर से ज़रूर भर दीजिए। ठीक, तो आप देख सकते हैं सिविल सेवा परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र आप जो अपना नियरेस्ट लोकेशन होगा आपका एग्ज़ाम के लिए उसको आप चुन सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑल ओवर इंडिया का सेंटर है, जहाँ जहाँ आपका नियरेस्ट रहेगा वहीं का भर दीजिएगा। ये आपका जैसे यहाँ पे सिविल सेवा प्रारंभिक जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये सेंटर है। ठीक है, फिर सिविल सेवा प्रधान जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे कम सेंटर को ही रखा गया है, चुन के चूज करके ये उसी के हिसाब से करना होगा, जाना होगा वहाँ पे एग्ज़ाम देने। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि आयु सीमा क्या रहेगी। ठीक है, 32 वर्ष रखी गई है
21 वर्ष की हो जानी चाहिए। 21 वर्ष अगर आपका हुआ है मिनिमम, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, यूपीएससी के को फॉर्म फिल कर सकते हैं। और न्यूनतम रखा गया 32 वर्ष, 32 ईयर्स। उसके लिए भी यहाँ पे SC ST के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मैंने आयु की छूट दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष का आपको आयु में छूट दिया जाएगा। ठीक है, और पिछड़े अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए जैसे OBC है उसके लिए 3 वर्ष का छूट दिया गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं यहाँ पे कि अवसरों की संख्या। सबसे बड़ी बात है अवसरों की संख्या। अवसरों की संख्या मतलब होता है जैसे आप एक बार दे चुके, दूसरी बार दे चुके, तीसरी बार, मतलब आपका लिमिट एग्ज़ाम, आप एक बार में कितने यूपीएससी का एग्ज़ाम, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे पाएंगे पूरे आपके मतलब आपके लाइफ में। ठीक है, तो उसी के लिए अवसरों की संख्या यहाँ पे दी हुई है। इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो अन्यथा पात्र हो, सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए 6 अवसरों की अनुमति होगी। मतलब आपका जो नंबर ऑफ मतलब अवसर है, 6 अवसर आपको मिलेगा। आपका 6 बार आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, तथा अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे कोई सीमा नहीं है। अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए यानी SC ST के लिए यहाँ पे कोई सीमा नहीं रखा गया है। ठीक है, उम्मीदवार यहाँ पे OBC के लिए 9 बार यानी 9 बार वो यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ सकता है। ठीक है, यहाँ PWBD के लिए भी 9 बार रखा गया। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए जो PWD हैं, जो हैंडीकैप हैं, SC ST से आते हैं, उसके लिए भी कोई मतलब कोई सीमा नहीं है। वो जितने बार चाहे उतने बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। उम्मीदवारों को शुल्क यहाँ पे देखिएगा, चिकित्सा में शारीरिक मान्यता। सिविल सेवा परीक्षा में 14 फरवरी से यहाँ पे नियमावली परीक्षा की शारीरिक दक्षता जो आपका ऊपर में दिया हुआ है कि आपका मतलब मेडिकल सही होना चाहिए। यहाँ पे शुल्क रखा गया है, परीक्षा शुल्क, ये फॉर्म फिलअप शुल्क। ठीक है, उम्मीदवारों को 100 रुपये फीस के रूप में। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित महिला, बेंचमार्क, दिव्यांग श्रेणी उम्मीदवार को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा, यानी SC ST, ठीक है, फीमेल, उन लोग को कोई भी एग्ज़ाम फी यानी फॉर्म फिलअप फी नहीं लगेगा। सिर्फ जनरल OBC वालों के लिए 100 रुपया रखा गया है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर दें। ठीक है, 5 मार्च 2024 को इनका लास्ट डेट है। ठीक है, इसी तरह अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग न्यू जॉब नोटिफिकेशन आप लोग के लिए देते रहे। तो जैसे वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।